नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले सिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 नया सिलेबस जो है उसमें से चैप्टर 2 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें से एक्सरसाइज नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो जाते हैं आगे, एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। अ कंप्लीट एंगल कंटेन्स डॉट डॉट राइट एंगल। एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल हो गए? कंप्लीट एंगल का मेजर होता है 360। इसमें कितने राइट एंगल हो गए? 360 को 90 से डिवाइड करो। ओके, कितना होता है? 4। 90 4 जा 360, तो यहाँ 4 हो गए। तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्ट्रेट एंगल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट, रिजल्टिंग एंगल विल बी। देखो ये मेरे पास एक एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट होता है 180। अगर मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3, तो कितने बनेंगे? 60 60 के बनेंगे ना, तीनों इक्वल पार्ट 60 60 के। तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। ये 60 60 के मतलब एक्यूट एंगल बनेंगे, 3 एक्यूट एंगल बनेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ रे ओपी एंड ओक्यू इज। देखो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओपी एंड ओक्यू, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओपी और ओक्यू का, देखो ओ होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ओ कॉमन है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ होगा। ओके, इसके बाद डॉट डॉट इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से क्या होते हैं? ऐसा कौन है कि जो दोनों साइड से इनफाइनाइट होते हैं, मतलब दोनों साइड से बढ़ सकते हैं? ये जो लाइन है, लाइन दोनों साइड से इनफाइड होती है। लाइन दोनों साइड से बढ़ सकते हैं। जैसे कि देखो ये जो लाइन है, यहाँ एक है ए और बी। ओके, ये यहाँ से दोनों साइड से ये लाइन जो है ये हमारी बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके ओके, तो चलो जाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हर सलाह देखो किधर, ये देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखो टाइप ऑफ एंगल 91 क्या है बाबा? 91 जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मेजर 90 से आगे भाई साहब। 180 क्या है? स्ट्रेट एंगल है, एकदम सीधा साधा है। 360 कंप्लीट है, कंप्लीट एंगल है। 250 215 ये 180 से आगे है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और 90 डिग्री का राइट एंगल। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये एकदम इजी है। तो क्या आपको आंसर कैसे लिखना है बाबा? पहला 91, तो इसके सामने आपको क्या लिखना है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे लिखना है। ऐसे मैंने जो लाइन मारी ऐसी नहीं मारनी भाई साहब लाइन। दूसरा क्या है? 180 स्ट्रेट एंगल, तो यहां लिखेंगे 180 180 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो ऐसे मेरे को लिखना है। ओके, वैसे ही 360 के आगे लिखो कंप्लीट एंगल, 215 के आगे लिखो रिफ्लेक्स एंगल, 90 के आगे लिखो राइट एंगल, ऐसा लिखना है। ओके, एकदम सिंपल है। मैंने जो पहले आपको बताया ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो वो अगर जिसको समझ में आए वो उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझेगा। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 देखो। अभी देखो आगे, ये जो एक डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन देखो ये है, राइट द नेम ऑफ ऑल रेज इन फिगर। इस फिगर में कौन से रे? बहुत सारे हैं। डी ए, एडी मत लिखो, डी ए। बाण कहा गया है? डी से लेकर ए तक गया है, तो रे डी ए, रे डी ए लिखो। डीए के बाद रे डीपी लिखो, रे ईसी लिखो, ईबी लिखो, ईक्यू लिखो, ईएफ लिखो, या फिर ईपी लिखो। तो बहुत सारे रे है, तो ये सबको लिखेंगे। रे ईबी, उसके बाद रे ईसी, इसके बाद है रे ईसी के बाद रे है ईएफ, उसके बाद है रे ईक्यू, और उसके बाद आप रे ईपी भी लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे रे है, तो ये सब रे आपको यहां लिखने को आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच लाइन द पॉइंट ई इज लोकेटेड। पॉइंट ई जो है ये कौन से लाइन के ऊपर है? देखो दो लाइन के ऊपर है, एक तो पीक्यू लाइन के ऊपर भी ई पॉइंट है, और सीएफ लाइन के ऊपर भी ई पॉइंट है। देखो लाइन पीक्यू, दो लाइन है, लाइन पीक्यू एंड लाइन पीक्यू एंड लाइन सीएफ। ओके, लाइन पीक्यू एंड लाइन सीएफ, ये दो लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। आगे देखो, राइट द नेम्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इन फिगर। इस फिगर में लाइन सेगमेंट के नेम बताओ। तो एक आप लिख सकते हो डीई लिख सकते हो, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट डीई, सेगमेंट डीई आप लिखो फिलहाल। ओके, या फिर डीई के बाद आप एडी लिख सकते हो, बीई लिख सकते हो, ईसी लिख सकते हो, एफई लिख सकते हो, या फिर पीडी लिख सकते हो, लेकिन डीई लिखो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हो।
अभी जाएंगे आगे का क्वेश्चन। ओके, तो ये खाली आपको ये जो डायग्राम दी है, इस डायग्राम के ऊपर ही जो कुछ आधारित क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे में इसका पहला दूसरा। ओके, डी, हाँ चलो, तो ये यस यस है, डी ई एंड सी ई। हाँ, लाइन सेगमेंट इन फिगर, डीई लिखो, सीई लिखो, बीई लिखो, सीई लिखो, बीई लिखो, सेक सीई, सेक बीई, ऐसे बहुत सारे आपको यहां लिखने को आएंगे। ठीक है, चलो आगे, आगे का क्वेश्चन, आगे का देखो इधर, यही चौथा क्वेश्चन इसमें, राइट द नेम ऑफ द रे हु स्टार्टिंग पॉइंट ई, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ई है वो रे लिखो। देखो कितने हैं, ईसी है, ईबी है, ईक्यू है, ईएफ है, ईपी है, तो ये सब लिखो। देखो रे, मैंने क्या लिखा, ईसी, रे, ईसी के बाद रे ईबी, उसके बाद लिखो रे ईएफ, उसके बाद लिखो रे ईक्यू, और लिखेंगे रे ईपी। तो इतने सारे रे हो सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ई है उसके। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ एंगल बीई क्यू, राइट द नेम ऑफ साइड, देखो बीई क्यू, बीई क्यू, तो ये कौन सा एंगल हो गया, बीई क्यू, ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल बीई क्यू, एंगल बीई क्यू, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ये अपना हो गया ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। तो उसके साइड का नेम अगर मुझे लिखना है, नेम ऑफ साइड्स, नेम ऑफ साइड्स, तो ये साइड्स का नेम है, जो पहली जो साइड है ये लिखेंगे ईबी एंड ई क्यू। ओके, ईबी एंड ई क्यू, तो वो जो है रे ईबी है, और दूसरी साइड है रे ई क्यू। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर हम लिख सकते हैं, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है, हाँ आगे देखो, ये अलग डायग्राम है। यहाँ क्या, राइट द नेम एंड टाइप ऑफ द एंगल इन द डायग्राम। तो ये डायग्राम में जितने कुछ एंगल है उसके टाइप एंड उस एंगल के नेम हमको लिखने हैं। तो इस डायग्राम में अगर आपने देखा तो बहुत सारे एंगल है। एक देखो पहले ये जो है पीओ क्यू, चलो लिखते हैं, पहला एंगल है पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू, इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑब्ट्यूस एंगल मुझे दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, दूसरा एक मेरे पास एक एंगल है, देखो क्यू ए एस, एंगल क्यू ए एस, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इसके बाद देखो ये जो एंगल है ओ क्यू ओ आर, तीसरा एंगल क्यू ओ आर, ये एक्यूट एंगल है। इसके बाद आप लिखोगे, देखो क्यू ओ आर, अगर ऐसा देखा, देखो ऐसा क्यू, अगर ऐसा क्यू ओ आर लिखा तो एक्यूट है, और देखो और ऐसा क्यू ओ आर अगर आपने देखा तो ये हो गया कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये बहुत आपको अंदाज आप यहाँ अलग अलग सकते हो, लिख सकते हो। या फिर क्यू ओ एस, ये जो मैंने ऐसे अगर देखा तो ये रिफ्लेक्स है, लेकिन अगर ऐसे देखा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो फिलहाल तो मैंने ये तीन एंगल लिखे हैं, तो इस तरीके से हम ये एंगल लिख सकते हैं। या फिर पी ओ आर, अगर ऐसा देखा पी ओ आर, तो ये एंगल जो है ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन अगर मैं ऐसा देखता हूँ पी ओ आर को, तो ये बनता है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें भी आपको, लेकिन आप ये ओ क्यू ऐसा पकड़ो, ये ओ क्यू, ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, इनिशियल रे पकड़ो, तो उस हिसाब से ये एक एंगल बन गया, ये एक्यूट एंगल है। उसके बाद सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, और ये भी एक एंगल बनेगा, वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। और अगर यहां से अगर लिखा ओ क्यू ओ आर, तो ये ऐसा अगर मैंने देखा ऐसा, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। तो अलग अलग टाइप के एंगल आप यहाँ लिख सकते हो, बता सकते हो उसके मेजर्स। ठीक है, चलो अभी आगे देखो, आगे का कुछ क्वेश्चन है। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है कि बाबा फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो एक फिगर में कितने एक्यूट एंगल है, यहां देखो, यहां तीन एक्यूट एंगल है। यहां अगर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 10 है। देखो कितने 10 है, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। यहां अगर देखा तो कितने, 1 2 3, ओके। उसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए।
और अंदर देखो 13, 14, 15, ओके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 हो गए। तो यहां जरा ठीक से देखो, ये बड़ी जो वाली ये जो डायग्राम है, यहां देखो इस डायग्राम में अगर मैंने देखा, इस डायग्राम में और एक ट्रायंगल है, ओके ये 10 है, और उसके बाद इसके बीच में भी एक ऐसा एक ट्रायंगल है दूसरा। अभी यहाँ जरा ठीक से देखते कितने थे, कितने हैं जरा ठीक से देखेंगे जरा, ओके 21 है या फिर कितने, जरा ठीक से देखेंगे। देखो ये 1, 2, 3 एंगल बन गए, ओके ये 4, 5, 6 एंगल 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बन गए भाई साहब। ये तो गड़बड़ हो गई, गजब बेइज्जती हो गई। 15 और ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो यहां बन गए भाई साहब 21 एंगल। अभी डी में कौन सी फिगर आएगी, तो डी में क्या होगा, डी में क्या होगा देखो, डी में फिगर कौन सी आएगी देखो, जरा ठीक से निकालते हैं। जो डी में कौन सी फिगर आएगी ये मैं आपको बताता हूं। ये देखो डी में क्या है, ये ट्रायंगल है मेरा, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ये फिगर हो गई, इसके अंदर और एक ट्रायंगल है, ये इतने ट्रायंगल में कितने 21 एंगल्स है। अभी इसके अंदर और एक ट्रायंगल बनेगा, ओके तो अभी ये जो टोटल 21 एंगल हमने देखे, 21 में कितने एंगल ऐड हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, तो यहां 30 बनेंगे, ओके यहां जरा एक चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 12 बनते हैं, 10 नहीं यहाँ 12 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये डायग्राम ऐसी बनेगी यहाँ, तो ये जो डायग्राम है आप यहाँ निकालो, तो ये डायग्राम होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम दिस ड्रॉ द करेक्ट फिगर कम्स इन प्लेस डी, तो ये ऐसी बनेगी अबाउट द सीरीज। हाउ मेनी एक्यूट एंगल फॉर्म, तो यहाँ कितने बनेंगे, 30 एक्यूट एंगल फॉर्म बनेंगे। व्हाट पैटर्न फाउंड इन द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, तो पैटर्न क्या है बाबा, 3 + 9 12, 12 + 9 21, 20 + 1 + 9 30। तो हर एक ये जो पैटर्न में क्या हो रहा है कि हर एक अगले ट्रायंगल में या फिर अगले डायग्राम में 9 नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीज बाय 9, जो 9 से नंबर ऑफ एंगल इंक्रीज होता है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीज बाय 9, सो 9 से वो नंबर ऑफ एंगल इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे हम यहां बता सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलो आगे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो हमें क्या बताया है, ये थोड़ा सा अलग है। ड्रॉ अ फ्रीडम पिक्चर विथ एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एक पिक्चर बनाओ जिसमें ये टाइप के एंगल है। तो आप वारली पेंटिंग वाला जो पिक्चर है ये बना सकते हो, ऐसा हमने देखा था। ये जो एक वारली पेंटिंग वाला पिक्चर, ऐसे आप बना सकते हो इसको, ओके। तो इसमें हर एक टाइप के आपको एंगल मिलेंगे, ऐसा एक मिलेगा, ऐसा एक मिलेंगे। तो आप इस तरीके से, ये वारली पेंटिंग का ऑलरेडी डिजाइन जो है ये आपके यहाँ है, अगर आपने देखा तो आपके बुक में ऑलरेडी कहीं तो भी ये इस तरह का पिक्चर दिया है, आप जरा देखो, मैं देखता हूँ जरा कहाँ है ये। तो इस तरीके से आप डायग्राम निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन में हम यही रुक सकते हैं। तो आज हमने ये तो पूरा ये जो एक्सरसाइज देखा है, एक्सरसाइज 2। आने वाले समय में अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। और इसको ऐसा बीच पे पाव भी इसको निकालो थोड़ा सा, ये पाव भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, बीच में से। तो ऐसे डायग्राम आप निकाल सकते हो कि जिसमें आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस चर्चा में हम यही रुकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाओ, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो मैंने यहाँ ये एक ड्राइंग निकालना है, आप अलग अलग ड्राइंग भी निकाल सकते हो, यहाँ हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। ओके चलो बाय, धन्यवाद।